टॉपर बनने के लिए जरूरी होता है कि पढ़ाई करने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे आखिर पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है। देखो वो अगर सपना है आपका टॉपर बनने का, तो टॉपर बनने के लिए पहला काम आपको पढ़ाई करने का तरीका पता होना चाहिए कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है। इसी बात पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। ऐसे बहुत सारे आसान मैं तरीका आपको बताऊंगा जो आपको अच्छे टाइम तक पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाई करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या होता है समझिए। सबसे पहली बात है, आपको पढ़ाई करने से पहले अपनी नींद को पूरी करना होगा। जैसे देखिए, कम से कम एक विद्यार्थी को 6 से 8 घंटे सोनी चाहिए, मिनिमम 6 घंटे सोनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी 6 घंटा से कम सो रहा है तो वो बढ़िया से पढ़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? क्योंकि उसका नींद पूरा नहीं हुआ है। और जब किसी विद्यार्थी का नींद नहीं पूरा हो पाएगा तो पढ़ते समय उसे ऑटोमेटिक है कि नींद आना जाना शुरू हो जाएगी। तो कम से कम आप जो रूटीन बनाते हैं उसमें 6 घंटे पूरा सोने का एकदम प्लानिंग बनाइए। और भी ज्यादा टाइम बचे तो कम से कम 8 घंटा सोइए। अगर 6 से 8 घंटा सोते हैं तो आपका पूरा नींद पूरा हो जाएगा। और नींद पूरा हो जाएगा तो पढ़ते समय आपको नींद नहीं आएगी। तो पहला काम। दूसरी काम आपको करना है कि पढ़ाई का जगह तय करना है। मतलब पढ़ाई का जगह फिक्स करना है कि हमें कहाँ पर पढ़ना है। क्योंकि देखो कैसे आपके घर में बहुत सारे ऐसे माहौल होंगे जहाँ पर बड़ी शोरगुल होती है, हल्ला होती है, तो वैसे जगहों पर आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप उन जगहों को तय करें जहाँ पर माहौल शांत रहती है, जहाँ पर लाइट ज्यादा रहती है। याद देखिएगा, वैसा जगह तय करना जहाँ पर लाइट भी हो। क्योंकि अगर लाइट वहाँ पर नहीं होगी, अंधेरा होगी या मोमबत्ती या लैंटेन जला कर आप पढ़ेंगे तो मेरे अनुमान से आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि अंधेरे में आपका जो दिमाग होता है वो सिकुड़ना शुरू करता है और वहाँ पर नींद आना जाना शुरू हो जाती है। इसलिए पढ़ाई करने का शांत माहौल आपको तय करना होगा। तीसरी बात है, आप पढ़ाई करने का सही समय तय करना होगा। देखो, समय भी एक बहुत अहम फैक्टर रखता है टॉपर बनने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। अच्छा सोचो, आप 1 बजे रात तक 2 बजे रात तक नहीं पढ़ सकते। जानते हैं, अगर लगातार आप पढ़ेंगे 1-2 बजे रात तक तो आपको नींद आना जाना शुरू हो जाएगी। रात बनाया गया सोने के लिए, तो कम से कम रात में आप सोए। एक पढ़ाई करने का मिनिमम आपको टाइम तय करना है। जैसे सुबह में तय करिए, शाम को तय करिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी सुबह भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते हैं, जब जिसको टाइम मिलता है वैसे पढ़ते हैं। लेकिन आपको वो टाइम चूज करना है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको नींद नहीं आ सकती है। तो सुबह में कम से कम 4 घंटे आप पढ़िए, शाम को 4 घंटे पढ़िए। यानी तो कर सकते हैं सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। ऐसे 6 घंटे आपको हो जाएंगे। देखो, आपको इस तरह से पढ़ना है ना कि आपको नींद भी नहीं है, लगातार कभी पढ़नी नहीं चाहिए। इसलिए आपको पढ़ाई करने का सही समय चूज करना होगा, किस समय पर हम पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आपको बोलूंगा समय सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे। जैसे सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़िए, और नहीं तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़िए। शाम को आप 6 से 10 पढ़िए, नहीं तो 8 से 12 पढ़िए। 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं आपको टॉपर बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, चौथी बात है पढ़ाई करने का टाइम टेबल। आपको पढ़ाई करने का एक टाइम टेबल बनाना होगा। जैसे मान लीजिए आपने तय कर लिया कि भैया हमें इस समय पर पढ़ना है, लेकिन उस समय पर कौन कौन विषय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका टाइम टेबल बनाना होगा। मान लो सुबह 4 से 8 पढ़ रहे हैं, तो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक एक विषय पढ़ेंगे नहीं। वहां पर हर घंटे के लिए एक विषय का टाइम बनाएंगे कि 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, आधे घंटे ये पढ़ेंगे, 2 घंटा ये पढ़ेंगे। सबका एक टाइम टेबल होना चाहिए। और जो विद्यार्थी टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करता है वो बहुत आगे चला जाता है, समझो, बहुत तेज हो जाता है। रिजल्ट वैसे बच्चों का अच्छा आता है। तो टाइम टेबल आपको बनाने होंगे हर विषय का। 5वीं बात है, जब भी आप पढ़ाई करें तो टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर पढ़ाई करें। देखो क्या होता है ना कि कई बार हमें जो बहुत लंबा टॉपिक होता है उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए लंबे लंबे टॉपिक को आपको क्या करना है कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर पढ़ना है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स का, मान लो कि आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर है, तो बाबू हर समय में आप हर विषय अलग अलग रखिए। अब एक विषय आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप हर घंटे में हर विषय को चेंज करना है और वहां पर एक एक टॉपिक को आपको पढ़ते चलना है। समझ में? मेरे कहने का इतना मतलब है कि अब 4-4 घंटा खाली मैथ पढ़ते रहिए तो नहीं हो पाएंगे। आपको सारे विषय को पढ़ने हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि टॉपिक्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना है। यानी हर विषय के हर चैप्टर्स का एक एक समय फिक्स करके हमें पढ़ना होगा। उसके बाद बीच बीच में ब्रेक लेना है। यानी हम लगातार पढ़ाई नहीं करना। लगातार पढ़ाई करने से देखिएगा दिमाग बोरिंग महसूस करने लगता है, जिसके कारण से नींद आना जाना शुरू होती है, चाहे आपका ध्यान भटकना शुरू होता है। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 90-30 का नियम लगाइए। 1.5 घंटे पढ़ने के बाद 30 मिनट यानी आधे घंटे आराम लीजिए, नहीं तो 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट आप आराम लीजिए। इससे क्या होता है, फिर आपका माइंड तरोताजा हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, जिसके कारण से फिर आप पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसलिए लगातार नहीं पढ़ना, बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है। आप ब्रेक लेते समय या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, चाहे मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, चाहे ऐसा गाना सुन सकते हैं जो आपको जोशीला बना दे। तो ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद 7वीं बात है, पढ़ते समय ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखना है। देखो पढ़ते समय क्या होता है, बच्चा कभी कल सामने
टीवी रख देता है, कभी कल मोबाइल रख देता है, कभी कल उसको जीएफ और बीएफ अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड याद आना जाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से वो पढ़ नहीं पाता है। इसलिए बाबू आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को साफ दूर रखना। कब? पढ़ते समय। अरे जब आपका टाइम टेबल हो, टाइम टेबल पूरा हो जाएगा तो आपको जो करना करिए, लेकिन जो टाइम टेबल बनाया गया उसके प्रति आपको अलर्ट रहने होंगे, सजग रहने होंगे। उस समय आपको अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को याद नहीं करने हैं। 8वीं बात है स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होगा कि पढ़ते समय हम किसी को याद नहीं करें, कुछ भी हो, कोई काम भी होगा हम छोड़ दें। मान लो कि हमारा टाइम टेबल सुबह 4 से 8 बजे तक पढ़ने का है और उसके बीच में कोई काम आ गया तो काम को गोली मारो, पहले अपना रूटीन फॉलो करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होगा मोबाइल वाली ये सब जो चीज़ें होती है, ये जो ध्यान भटकाने वाली चीज़ होती है, इन समय दूर रहना है और हर हाल में हमें अपना रूटीन को फॉलो करने हैं। उसके बाद रूटीन के प्रति अलर्ट रहना। रूटीन मतलब जो टाइम टेबल आप बना लिए कि इतना बजे से इतना बजे तक ये विषय पढ़ना, वो पढ़ना है, इन सभी के प्रति हमें अलर्ट रहना। कुछ भी हो हमें रूटीन फॉलो करना है। और 10वीं बात है जब भी पढ़ाई करें तो ध्यान लगा कर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि सामने किताब ले रूटीन भी बना लिए, आप पढ़ भी रहे तो खाली किताब लेके कुछ बुझा नहीं रहा है, जो कहते हो बैठे हुए आएंगे तो पढ़ रहे हैं, टाइम बर्बाद करें, तो ऐसा पढ़ाई नहीं करना है। आपको पढ़ाई करने है लेकिन ध्यान लगा कर पढ़ाई करना है, समझ कर पढ़ाई करना है। हम ज्यादा नहीं एक ही टॉपिक रोज पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, फोकस लगा कर पढ़ेंगे, ध्यान लगा कर पढ़ेंगे, तभी जाकर आप विकसित हो पाएंगे। तो ये 10 आसान तरीके जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, और यही 10 आसान तरीके एक पढ़ाई करने का तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका आपको नहीं बता सकता है। तो बाबू आपको लग रही है कि पढ़ाई करने का तरीका ये आपके लिए कारगर सिद्ध है और इसका अप्लाई करके आप भी सही से पढ़ाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए और खासकर उन विद्यार्थी तक शेयर करिए जिनको पढ़ने का तरीका पता नहीं है, उन विद्यार्थी तक मेरी आवाज को पहुंचाइए। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या कोई डाउट है इसको क्लियर करना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो बाबू स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से संपर्क करें और अपने डाउट को क्लियर करें। जय हिंद।